प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल किया, जिसमें मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने कैंप कार्यालय दानपुर में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीते भाजपा प्रत्याशियों के जीत पर ढोल नगाड़ों के साथ बधाई दिया, जिसमें उपस्थित माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि संजय सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रकाश राजभर, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष कमलेश मौर्य, मंडल महामंत्री ज्ञानचंद पटेल, महामंत्री शशिकांत गिरी, श्याम कार्तिक मिश्रा, देवमणि तिवारी, प्रधान संघ अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, पार्षद अनिल सोनकर, राजेश राजभर, विधानसभा आईटी प्रभारी दीपक गुप्ता, विशालपति मौर्य, नवीन मिश्रा, पुष्पराज सिंह, अवध नारायण राजभर, विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं और उनके मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने काम किया है, जनता में उसकी स्वीकार्यता है। चुनाव के परिणाम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और हम लोग तो बड़ा जमीन पर काम किए। लोकसभा के चुनाव में जिन झूठे नारों को गढ़ा विपक्ष ने, संविधान और आरक्षण के नाम पर जनता को ठगने का जो काम किया, मैं समझता हूं कि उससे जनता ने सबक लिया और विपक्ष को आज कहां लाके खड़ा कर दिया जनता ने। जनता ने यह भी बता दिया कि आप जब सरकार में रहते हैं तो पीडीए भूल जाते हैं, तब आपको गरीब दिखाई नहीं देता, ना ही पिछड़ा और दलित दिखाई देता है। और आज जब सरकार से बाहर हो गए हैं तो आप पीडीए का नारा दे रहे हैं। तो इनके खोखले नारों से सबक लेते हुए जनता ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे प्रतिपक्ष को आईना दिखाने का काम जनता ने किया है। और देश के अंदर जिस तरह से रुझान है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, उनके बताए गए रास्ते पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विभिन्न प्रदेशों में चल रही हैं, गरीब की सेवा में भाजपा की सरकारों ने अपने आप को जो समर्पित किया है, निश्चित तौर पे उसी का ये परिणाम है, सुखद परिणाम है। लेकिन उपचुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने एक कमेंट किया था कि ये मेरा मतलब एक पहला कदम है, अब 27 की तैयारी है, तो वो उस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई बात नहीं है। वो अपना पार्टी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, वो 27 लड़े 29 लड़े, इस पे हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन दिखाई तो मतलब अखिलेश यादव दिखा रहे थे कि हम ये चुनाव जीतने के बाद हम 27 में एक बड़ा नहीं, जनता ने तो उनको दिखा दिया। आप जहां वो जीते हैं उनके फर्क को भी देखिए। करहल वो जीते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 60,000 से ज्यादा की लीड उनके पास थी। आज उनकी लीड कहां आ गई? 15,000 के आसपास। सीसामऊ वो जीते हैं, अक्सर उस सीट पर हमेशा 30,000, 35,000, 40,000 से वो जीतते रहते थे। आज उनकी लीड कहां आ गई? 8,000 पर आ गई। कुंदरकी की सीट ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और जिस वर्ग को लोग ये मानते थे कि ये वर्ग तो भाजपा का विरोधी ही है, उस वर्ग में भी हमने पैठ की है, उस वर्ग का भी हमें समर्थन मिला है। कुंदरकी की सीट और उसकी जीत इस बात को प्रमाणित करती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन चिट दिया है, विपक्ष को बैठने तक का मौका नहीं दिया, इसलिए नहीं, सिद्धांत विहीन राजनीति उद्धव ठाकरे ने किया। शरद पवार की परिवारवादी राजनीति को सबक सिखाया वहां की जनता ने। और सिद्धांत विहीन राजनीति जो उद्धव ठाकरे जी ने किया, उस बात की सजा वहां जनता ने उनको दिया है। और एक सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में
जो वहां की शिंदे जी के सरकार ने काम किया, जो अजीत पवार का सहयोग मिला, एक सकारात्मक दिशा में सरकारों ने जो काम किया, जनता ने दिल खोलकर इस बात के लिए हमें आशीर्वाद दिया है। अब आगे की क्या तैयारी होगी 27 के लिए? कुछ नहीं, 27 का झलक लोग कहते थे, हम थोड़ो कहते थे। समाजवादी पार्टी ही कहती थी कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल का रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो फाइनल के रिजल्ट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं है। 27 पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार बनाएगी, इसमें कहीं किसी बात की कोई संशय और दुविधा नहीं है।